हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी, जेई, आरआरबी में, सब इंस्पेक्टर हो गया, कांस्टेबल हो गया, उन सब क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, माफ़ कीजिएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी में देख रहे थे, जो कि आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख शहर, ठीक है, मेजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 223, हम लोग लगभग 1 से 202 या 203 प्रश्न तक देखे थे। आज से स्टार्ट करते हैं 223 नंबर से। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए, ब्राज़ील की अगर हम बात करेंगे तो साओ पोलो जो है ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है, और यह ब्राज़ील तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा शहर भी है, ठीक ना। ब्राज़ील के काफ़ी उत्पादन में व्यापार इसी शहर में होता है और इसे सेंटोस बंदरगाह में निर्यात किया जाता है। ब्राज़ील दुनिया का आबादी व क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से 5वां स्थान रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा, साओ पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 224, बागुइयो, ठीक, शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में स्थित है? तो यह शहर आपको फिलीपींस में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 225, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? तो आपका है सिकंदरिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीन के निषेध शहर यानी फॉरबिडन सिटी कहा जाता है, यह कहाँ पे स्थित है? माफ़ कीजिएगा, तो ये बीजिंग में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चीन के राजधानी बीजिंग ही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 227 है कि पवित्र शहर मक्का में स्थित है, तो वह वो सऊदी अरब है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर है, तो ये जो आपका चीन में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अधिक धनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो वह आपका सिडनी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हम लोग 229 के बाद 230 देखेंगे, और 230 में विश्व के प्रमुख भाषा मेजर लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है? इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है, तो वह आपका है स्पेनिश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे, स्पेनिश भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है तथा इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है। स्पेनिश भाषा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की रोमांस शाखा में आने वाली एक भाषा है, और यह संयुक्त राष्ट्र की 6 अधिकारी भाषा में भी एक है। नेक्स्ट है, दरी भाषा, जो कि फारसी का एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश में अधिकृत है? तो अगर हम लोग बात करेंगे दरी भाषा से संबंधित, तो जो दरी भाषा है जो फारसी का एक रूप है, और वह अफ़गानिस्तान देश के अधिकृत राज्य है। ये अफ़गानिस्तान के लगभग 50% लोग मातृभाषा, और पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू, बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा बांग्ला, और भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा है के नाम से जाना जाता है? तो अगर हम बात करेंगे ब्राज़ील के, तो आधिकारिक भाषा जो है वो आपका पुर्तगाल है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो वह स्पेनिश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मंदारी, जो कि चीनी है, 1.13 बिलियन है, और इसके बाद अंग्रेजी की बात करेंगे तो 1.11 बिलियन है, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे हिंदी का तो 615 मिलियन है। स्पेनिश 534 मिलियन, और अरबी की अगर हम बात करेंगे तो 273 मिलियन है। वर्तमान समय में 2019 और 2020 में दूसरी सबसे बड़ी भाषा अंग्रेजी है। विश्व की प्रमुख जनजाति, मेजर ट्रेवल ऑफ द वर्ल्ड, जैसे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 234, तो इसमें दिया है कुर्शिद लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश में संबंधित एक जातीय समुदाय है? तो वह है आपका इराक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235 में देखेंगे, रोहिंग्या निम्नलिखित में से किस देश की जातीय समूह है? तो वह है आपका म्यांमार के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। लकड़ी के खंभों पर जानवरों को के चमड़े की पारंपरिक रूप में बनाए जाने वाले सक्वाकार या कोनिकल, ठीक ना, कोनिकल तंबू को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है टीपी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मेघेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवास करते हैं? तो वह नेपाल के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कृषियन पशुपालन, किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो आपका है चावल, ठीक ना, चावल धान की जो पेड़ी है, धान है, कि फसल में जल भराव करने की खेती की जाती है, और धान ध्रुवीय सैटिविक कुल का पौधा है, ठीक ना। धान किसका कुल का पौधा है? तो वह ओराजिया सेटिवा। नेक्स्ट है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन देश है? तो वह है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
पेगवा द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? माफ़ कीजिएगा, किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो वह आपका लौंग के लिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने गए भिन्न है, तो आपका देखिएगा तो भिन्न है चावल, क्योंकि उपयुक्त विकल्पों में अगर हम बात करेंगे तो चावल खाद्यान्न फसल है, जबकि अन्य जैसे नकदी फसल है जूट, कॉफ़ी, कोको, गन्ना, केला, संतरा और कपास आम नकदी फसल है। ठीक है ना। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो रेशम उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी उत्पत्ति जो चीन से हुई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट है, मिट्टी की निम्नलिखित में से माफ़ कीजिएगा, मिट्टी में खनिजों में लौटने के लिए कौन सी खेती की सबसे अधिक प्रभावित है? तो वह है आपका फसल चक्रानुक्रम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइबेरियन आइबेक्स क्या है? तो साइबेरियन आइबेक्स होता है बड़ी और भारी बकरियाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान का हेलमंडल प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का जो हेलमंडल है वह फेमस है, आपका एक प्रांत है जो कि उस देश के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, और ये अफीम के लिए बहुत ही फेमस है। और यहाँ से विश्व में अगर हम बात करेंगे तो 75% अफीम पैदा किया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट है, खनिज औद्योगिक केंद्र से संबंधित जैसे काला सोना कहा जाता है, यह कहा है, माफ़ कीजिएगा, क्या है? तो यह पेट्रोल है ना। पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है क्योंकि कच्चा तेल यानी मुख्यतः काली मिट्टी और वाले स्थानों पर पाया जाता है। और पेट्रोलियम के लिए बहुत उत्पादन देश में सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर परिवहन और पेट्रोलियम में विभिन्न उत्पादन पर है। नेक्स्ट है 247 नंबर प्रश्न है परिवहन या ट्रांसपोर्ट से संबंधित प्रश्न है। ठीक है। इसमें है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये आपका श्रीलंका में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का एक प्रमुख समुद्र बंदरगाह है, और श्रीलंका सरकार का हम्बनटोटा बंदरगाह 99 वर्ष के पट्टे पर चीन के सौंप दिया गया है, और इसमें हम्बनटोटा चीन के महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड में शामिल हो गया है। चाबहार बंदरगाह जिनकी निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है वो किस देश में स्थित है? तो वह जो स्थित है वो आपका है ईरान में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो आपका जो काजिकिस्तान है वह बंदरगाह विहीन देश है, क्योंकि काजिकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल मरुस्थल देश है। ठीक ना। तो इससे पता चलता है कि आपका जो काजिकिस्तान है वह सबसे बड़ा स्थल मरुस्थल देश होने के कारण बंदरगाह विहीन देश है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो 250 नंबर प्रश्न है, और 250 नंबर प्रश्न में दिया है कि डेटम वृष्ट को ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वह समोच्च रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वह कार्टोग्राफी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कैलीग्राफी की बात करेंगे तो लेखन से संबंधित है, और इसके बाद जियोग्राफी की बात करेंगे तो पृथ्वी के ऊपर के स्वरूप प्राकृतिक विभागों का अध्ययन, और जियोलॉजी से संबंधित अब जनरेट ठोस पृथ्वी के निर्माण करने वाला जो सेल उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और मिसलेनियस से क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट है। आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।